इंडियन नेवी के एक नए वीडियो में एक साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाए गए हैं। यह है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। दोनों को साथ में ऑपरेट करते हुए दिखाया गया है। दोनों से मिग-29 के विमान उड़ान भर रहे हैं। इस वीडियो में भारत के कैरियर ऑपरेशन का 6 दशकों का अनुभव झलकता है। भारत अपनी कैरियर वाली ताकत और बढ़ा रहा है और अब तीसरे कैरियर को लेकर बात शुरू हो गई है जो आईएनएस विक्रांत जैसा ही हो सकता है। इस वक्त भारत आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट तलाश रहा है और इसके लिए F-18 हॉर्नेट या फिर रफाल M इन दोनों जहाजों के बीच फैसला लिया जा सकता है। भारत का लक्ष्य है कि वो 2028 तक 175 शिप ऑपरेट करे, लेकिन फिलहाल फोकस आईएनएस विक्रांत पर है जिस पर विमानों का ट्रायल जारी है। आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और जब ये आईएनएस विक्रमादित्य के साथ अरब सागर में घूम रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की नेवी में कितनी दहशत होगी। भारत की नेवी का साइज अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। भारत अब गल्फ ऑफ एडन से लेकर पर्शियन गल्फ और साथ में मलाक्का स्ट्रेट तक भारत की रेंज में ये इलाका आ गया है। भारत के पास अब ऐसे युद्धपोत हैं जो बहुत ही लंबी रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर और साथ में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर भी हैं जो 7,000 टन से ज़्यादा के डिस्प्लेसमेंट पैदा करते हैं। साथ में अब आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से होने वाले नाइट ऑपरेशंस, ये सभी गतिविधियां भारतीय नौसेना की रेंज और उसकी पहुंच को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के सामने अब पाकिस्तान की नेवी भी एक चैलेंज बन रही है। चीन की नेवी भी इस इलाके में लगातार दखल दे रही है। ऐसे में दो फ्रंट वाले मोर्चे पर भारत को और तैयारी की ज़रूरत है और इसमें फिलहाल भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि एक और नए कैरियर की ज़रूरत है और नौसेना उसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। अगर तीसरे कैरियर के लिए सरकार की मंजूरी और फिर उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो भारतीय नौसेना को तीसरा कैरियर मिलने में अभी 12 साल का वक्त लग सकता है, यानी 2035 तक तीसरा कैरियर भारतीय नौसेना में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल विक्रांत पर विमानों का ट्रायल जारी है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये पहली बार है जब तेजस लड़ाकू विमान को भारत में ही बने आईएनएस विक्रांत पर उतारा गया। इसके बाद ये जहाज इस कैरियर से टेक ऑफ करता है। देश बने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर फाइटर एयरक्राफ्ट के ट्रायल चल रहे हैं जो अगले 3 से 4 महीने तक जारी रहेंगे। आईएनएस विक्रांत पर वैसे तो मिग-29K को तैनात होना है, लेकिन अब इस पर तेजस का उतरना एक बड़ा सिग्नल कहा जा सकता है। तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इसे आईएनएस विक्रांत के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। आईएनएस विक्रांत एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 44,000 टन डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है, जिसके लिए मिग-29K के बाद अब एक नए फाइटर की तलाश शुरू हो गई है और इसके लिए अमेरिका का सुपर हॉर्नेट और साथ में फ्रांस का रफाल, इन दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है। अमेरिका जो F-18 सुपर हॉर्नेट भारत को पेश कर रहा है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार भी पेश दे रहा है और ये जहाज़ जो है बहुत खूबी रखता है। इसने कई युद्धों में, ख़ासकर चाहे वो इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, वहाँ पे ग्राउंड अटैक टारगेट्स को लेकर इसने बहुत ही कामयाब काम किया है। इसका जो मरीन वर्जन है यानी जो नेवल वर्जन है वो काफ़ी आधुनिक माना जाता है और दुनिया में चुनिंदा जहाज़ ही हैं जो भारत के लिए एक ऑप्शन है। भारत के पास मिग-29K पहले ही है जो भारत ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका का जहाज़ जो है वो सुपर हॉर्नेट, उसका दावा जो है वो मजबूत है, लेकिन साथ में उसके सामने एक बड़ा जहाज़ है जो भारत उससे लैस भी है। नहीं, ये तेजस नहीं है। तेजस का जो नेवल वर्जन है जिसकी टेस्टिंग हुई है वो इंडियन नेवी खारिज कर चुकी है क्योंकि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और भारत को चाहिए एक डबल इंजन फाइटर। तो डबल इंजन फाइटर कौन सा है जो भारत के लिए F-18 की जगह के साथ एक ऑप्शन बनता है, वो है रफाल। ये रफाल का वायुसेना वाला वर्जन है। भारत को चाहिए रफाल M। अगर भारत इस जहाज़ को लेता है तो इसका रफाल M वर्जन लेगा। रफाल M
फ्रेंच नेवी जो है उसका हिस्सा है और ये बहुत ही कामयाब एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर है। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि INS विक्रांत अब जो फ्लाइट डेक ट्रायल है उसके लिए अब जोर शोर से काम कर रहा है और उस पर ये आजमाइश जो है अगले 4 महीने तक जारी रहेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस तरह के ऑपरेशन में गलती गुंजाइश नहीं रहती और हर चीज बहुत पुख्ता तरीके से की जाती है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता है। भारत अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है। INS विक्रमादित्य के साथ अब INS विक्रांत भारत के समंदर का प्रहरी बन चुका है। ये रात की तस्वीरें हैं। INS विक्रांत पर MiG-29 के उतरता है। ये इसकी पहली लैंडिंग है। MiG-29 के INS विक्रांत जो भारत में ही बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर खुद को परख रहा है। MiG-29 के एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने वाला जहाज है और अभी ये INS विक्रमादित्य पर तैनात है। साथ में INS विक्रांत पर इसे तैनात किया जाएगा, लेकिन अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। दिन के ट्रायल चलने के बाद अब रात में भी इस जहाज को INS विक्रांत पर रात में उतारते हुए दिखाया गया है। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, और इस पर MiG-29 के मेन स्ट्राइक फाइटर है। इससे पहले तेजस फाइटर जेट को इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करते हुए दिखाया जा चुका है। ये ट्रायल चल रहे हैं और अभी INS विक्रांत की तकनीकी जांच चल रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना को सौंपा गया है, लेकिन कॉम्बैट रेडीनेस के लिए इस तरह की तैयारियां और पुख्ता कर दी जाती हैं ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फुल फ्लेज्ड वॉर सिचुएशन में खुद को साबित कर सके। INS विक्रांत एक 44,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारतीय नौसेना ने इसके लिए नए फाइटर जेट की तलाश भी शुरू कर दी है। साथ में MS-60 मल्टी स्पेशलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो भी अब INS विक्रांत पर टेस्ट किया जा चुका है। ये हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से लिया है। ऐसे 25 हेलीकॉप्टर $2 बिलियन से भी ज़्यादा कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। अभी 3 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिले हैं और आने वाले वक्त में ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की बैकबोन बन जाएंगे जब ये मल्टी मिशन को पूरा करेंगे, जिसमें निगरानी से लेकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी पूरी तैयारी है। अब इसके साथ भारतीय नौसेना चाहती है कि एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो, जो हालांकि बड़ा नहीं होगा और INS विक्रांत जैसा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियो पसंद है जो हम बना सकते हैं। साथ में डिफेंस एडिटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको डिफेंस पे जो भी खबरें हैं उससे आप लगातार अपडेट होते रहेंगे।